फीमेल से कार्ड डिजाइन कर रहे थे। जी, हम थे जेंडर वाली स्क्रीन पे। और अच्छा, मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पे अब ये मटेरियल वाला कार्ड ही यूज़ किया हुआ है हमने। अब इसके अंदर एक तो ये है कि इसके अंदर आप मज़ीद एक और मटेरियल कार्ड यूज़ करके आप वो भी कर सके हैं। आपको मैं एक लाइब्रेरी वाला सिखा देता हूँ और एक मटेरियल वाला सिखा देता हूँ। ठीक है, बेस्ट हो। इसमें मटेरियल आ जाएगी और इसमें दूसरी आ जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सर्कुलर इमेज लाइब्रेरी। ये आपकी सर्कुलर इमेज लाइब्रेरी है। ठीक है, ये देखें। सही हो गया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे आता हूँ। आपने ये जो ये वाली डिपेंडेंसी है ये आपने उठानी है और अपने ग्रेडल में आना है और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देनी है। और इसके ऊपर हम एक कमेंट लिख लेते हैं, फॉर सर्कल इमेज यूज फॉर इमेज। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं जेंडर वाली में। जेंडर को छोड़ के हम बाकी सारी अपने पास कर लेते हैं रिमूव। तो उसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना क्लोज अदर टैब, तो इसका मतलब है कि आप इसको छोड़ के बाकी सारी टैब्स ख़त्म कर दो। सही हो ठीक है, गया। अच्छा फिर एक बार आप यहाँ पे आ जाओ वापस और मैं यहीं पे इसका ये वाला कोड कॉपी करता हूँ और ये भी हो गई है। आपका जो ये मटेरियल कार्ड व्यू है इसके अंदर आप ये चीज़ यूज़ करो। ठीक है, ये अब हमारे पास सर्कुलर कोई प्रोफाइल नहीं है, हम यही वाली प्रोफाइल उठा लेते हैं। आइकन उठा लेते हैं, हमें सिर्फ इमेज चाहिए। ये ठीक है, एक्सपोर्ट किया तो ये पीएनजी ही निकलेगी क्योंकि ऑलरेडी पीएनजी ही है। और हम यहाँ पे फीमेल की भी उठा लेते हैं, डेस्कटॉप उठाएं के ये आ गई फीमेल की। ठीक है, ये फीमेल आ गई और ये मेल आ गई। ये ऑलरेडी लाइक सर्कुलर में ही है, ये ऑलरेडी लाइक सर्कुलर में ही है, लेकिन मैं आपको फिर भी यूज़ करना सिखा देता हूँ क्योंकि हमने यूजेज देखी है ना। तो सर्कुलर में है तो आपको फिर समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। एक तो हाँ कोई ना, बिल्कुल ऐसे। मैं दूसरी उठा के डाल लेता हूँ क्योंकि सर्कुलर वाली में आपको समझ आनी नहीं है कि हो क्या रहा है। ये देखें ये ऑलरेडी सर्कुलर में है, तो हम ये यहाँ तो से ये ऑलरेडी डिस्प्ले करेंगे तो वैसे ही फिट हो वही जाएगी। ना मेल प्रोफाइल एवाटार। पिक्चर, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फीमेल के लिए हम यहाँ पे
इसमें वेब पी भी सपोर्ट करती है। जी वेब पी है ना। कॉपी नहीं है। अ, ठीक है। अच्छा अब हम इसको करते हैं नीचे। अब ये हमारे पास मेल और आ गया फीमेल। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने अपनी ये ट्राइबल वाले में आ गया, पेस्ट किया और इसको मैंने ओके किया। ठीक है। गेटअप पे हम अभी भी नहीं डालते। ये मैंने ये किया, ये आ गया ये। अब ये देखो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ क्या, मेल। ठीक है, ये देखो मेल हमारे पास आ गया है। लेकिन अब हमने इसको करना है सेंटर में, तो आई थिंक ये सेंटर में हमारे पास हमें सेंटर में ये नहीं आएगा। हमें यहाँ पे एक लेनी पड़ेगी अब बना क्या है? कंस्ट्रेंट लेआउट, मैच पेरेंट, मैच पेरेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कर दी और इसको मैं कर लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना मैं करूँगा स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट और बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। ठीक है, आपको ये समझ आ गई है। ये देखें। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे ये देखना इसके एट्रीब्यूट होता है, ये जो सी वी आई बॉर्डर विड्थ है ना, अब ये देखो दो है। अब इसको मैं करता हूँ एक, इसका ये एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, वो देखें, वो जो साइड से जो बॉर्डर था वो बॉर्डर देखें कितना लाइक पतला हो गया। पहले देखो, अब मैं 5 करूँगा ज़्यादा हो जाएगा। वो देखें, हमें लाइट सा बॉर्डर चाहिए तो हम ये कर लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास फिग्मा में इसका जो बॉर्डर दिया हुआ है, लाइक वो कौन सा दिया हुआ है, उसके अंदर जो हमने कलर है तो आई थिंक वो वाइट कलर है। ठीक है, हम भी बॉर्डर को देते हैं वाइट। तो ये इसका देखें सीवी बॉर्डर कलर जो है वो यहाँ पे ब्लैक दिए, हम यहाँ पे देंगे वाइट। ठीक है, सही हो गया। सही हो गया। इमेज को सेंटर भी अच्छा करना। जी, इमेज को सेंटर भी करना। अब मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हैं। इमेज को स्केल भी तो करना, एक्स वाई फिट। नहीं ज़रूरी नहीं है, बस वो ऑलरेडी सेंटर ही है। कर लेते हैं फिर भी। इसमें स्केल टाइप होगा, अगर आप इसको फिट सेंटर करते हैं तो ये सेंटर इस तरह आ जाएगा। अगर एक्स आप वाई इसको, फिट। क्योंकि वो उसकी डायमेंशन ज़्यादा है ना, डायमेंशन ज़्यादा है तो वो काफ़ी वो हो जाएगा। वो देखें, ठीक है, वो डायमेंशन ज़्यादा है हमारे पास इसकी। और यहाँ पे हम इसकी एक और एट्रीब्यूट है, सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर बॉर्डर ओवरले, सर्कुलर बैकग्राउंड। एंगल होगा मेरे ख्याल में। मुझे भी एंगल ही लग रहा है। इसको कर लेते हैं 90, 180। इससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा। अच्छा, ये फिट एक्स वाई आ गया। फिट एक्स वाई के बाद हमारे पास हम करते हैं जी सेंटर क्रॉप। तो सेंटर क्रॉप हमारे पास ये आ गया। ठीक है, लेकिन इसकी एक चीज़ और होनी चाहिए, मैं एक मिनट वो देखता हूँ कि the यहाँ scale पे type is सेंटर की बात। always, ये यहाँ पे लिखा हुआ the scale type is always center crop and you get an exception if you try to change it। सही हो और गया। हमारे पास यहाँ पे
ठीक है, सही है, ये हमारे पास आ गई है। और हम इसका साइज़ कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे कितना साइज़ है, क्योंकि ये तो साइज़ काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे हमारे पास आता है जी 82, 82 है, तो हम यहाँ पे भी 82 इस लाइन को हटा देते हैं और यहाँ पे भी 82 कर ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा वर्टिकल बाइस में करते हैं, वर्टिकल बाइस हम इसको करते हैं 0.5, अभी ऑलरेडी सेंटर में ही है, तो 0.5 की जगह हम करते हैं 4, इतना। फिर उसके बाद हम यहीं पे एक ले लेते हैं टेक्स्ट व्यू, इसको ही मैं लाइक कॉपी करता हूँ। और ये कौन सी फाइल डाउनलोड करने में लगा हुआ है, इसके बाद मैं करता हूँ इसको नीचे, और इसको मैं कहता हूँ जी भाई आप आओ जी टेक्स्ट व्यू, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम हटा देते हैं, हमें इसकी आईडी नहीं चाहिए। और हम करते हैं जी, इसको करते हैं 0 dB, ठीक है। और हाइट हम इसकी कर देते हैं जी 40 dB, 40 dB ज़्यादा है, हम करते हैं 30 dB। और हम स्केल वाला काम नहीं है, बॉर्डर भी नहीं है, ये चीज़ें भी हटा देते हैं। और हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं मेल, ठीक हो गया। और हम इसको हार्ड कोडेड नहीं लिखते, हम इसको क्या करेंगे, एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में लेके जाएंगे। और हम इसको, इसकी ग्रेविटी करते हैं जी सेंटर, ठीक है। सेंटर नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे सेंटर हो गई है। हो गई है, नहीं हुई, किधर हुई है, हो गया। हो गया। अच्छा, वर्टिकल वाइज हम इसको कर लेते हैं जी 99, 99 बहुत नीचे आ जाता है, हम यहाँ पे 9 कर देते हैं सिर्फ, ये। और हमारे पास ये आज आपकी तरफ डाउनलोडिंग लगी हुई है। वो ये पता नहीं क्या है, किसी कोई फाइल लगी रहने दें इसको। अच्छा, यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं जी, इसने कितना रखा हुआ है, यहाँ पे इसने रखा हुआ है, यहाँ पे इसने सेमी बोल्ड रखा हुआ है और 20 रखा हुआ है, सेमी बोल्ड। यहाँ पे हम रखते हैं जी फॉन्ट फैमिली जो है वो सेमी, इसी यहाँ के सेमी मीडियम है, ओपन है। सेमी, सेमी बोल्ड। और टेक्स्ट साइज जो है वो है जी 22 SP। और टेक्स्ट का जो कलर है वो हमारे पास है वाइट, ठीक हो गया। फॉन्ट फॉन्ट साइज मेरे ख्याल से 20 है। चेक कर लेते हैं, 20 है, तो हम यहाँ पे 20 कर देते हैं, ठीक है। ठीक हो बन गया। गई हमारी वही एग्जैक्ट चीज़, एग्जैक्ट बन गया। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, हमारे पास यहाँ पे यही है, ये थोड़ा सा, मुझे थोड़ी सी पिक्चर बड़ी लग रही है, क्या नहीं, वो असल में ना हमने जो पिक्चर उठाई है वो बहुत बड़ी थी ना। नहीं, पिक्चर का साइज ही मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, आप उस पर होवर करें। पिक्चर का साइज मुझे बड़ा लग रहा है, क्योंकि उसकी पिक्चर मेरे चली में फ़र्क है थोड़ा सा, 82, 82 ही है, 82, 82 किधर गई इसकी वेट हाइट, 82 ही है ना। चलो, खैर है, चीज़ आपको समझ आ रही है, बहुत ओ भाई कैंसिल हो जाए, पता नहीं कौन सी बात में डाउनलोड करने में लगा हुआ है।
अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास। ये आपको समझ आइए कि हम लाइब्रेरी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हम लाइब्रेरी के बगैर करते हैं। ठीक है, जो दूसरा वाला है, तो हम इसका करते हैं स्केल लाइब्रेरी। टाइप हटा दे, एक्सेप्शन आ जाएगी, स्केल टाइप हटा दे इसका। इसकी ये नहीं, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट है ही, वो है हाँ, उन्होंने सेंटर लिखो में। मेंशन किया हुआ, एक्सेप्शन आ जाएगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। अब ये तो आपकी यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब मैं करता हूँ जी फीमेल के लिए मैं सेम एज इट इसी को ही कॉपी करता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। ये कोई कॉपी करके यहीं पे पेस्ट करता हूँ। और इसको मैं कहता हूँ जी फीमेल कार्ड नहीं है, फीमेल सर्कल IMG। और यहाँ में मैं कहता हूँ जी जो कार्ड का ये कार्ड आ गया, इसको मैं कहता हूँ जी 130। और बैकग्राउंड में लाइक कर लेता हूँ कार्ड, पूरा वाइट करता हूँ इसको मैं, वाइट। और ये भी करता हूँ वाइट। ठीक है, और हम यहाँ पे करते हैं 82। और यहाँ पे भी करते हैं 82। ठीक है, और ये देखें। और हम यहाँ पे, अब हमारे पास तो ये वाली ये चीज़ें चलेंगी नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर ये लगाया हुआ है। हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी स्टैंड लेआउट। हम यहाँ पे लेके आते हैं जी स्टैंड लेआउट। इसको लेके जाते हैं, हमने वो वैसे हटाया है, हटाना नहीं चाहिए था, गलती की। इसको मैं करता हूँ स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, टॉप ऑफ पेरेंट, और बॉटम ऑफ पेरेंट। और इसके अंदर में इसके अंदर में अगर SRC लेके आऊँ, SRC है नहीं है। अगर कार्ड बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड अगर इसके अंदर मैं लेके आऊँ तो मैं इसके अंदर फीमेल लेके आ सकता हूँ, नहीं है ये। कार का बैकग्राउंड अगर मैं हटाऊँ तो नहीं है, बैकग्राउंड में फीमेल सेट नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे कार की जगह इमेज सर्कुलर इमेज व्यू, अच्छा ये वो सॉरी ये दूसरी है। ठीक है, हम इसको ही यूज़ कर सकते हैं। एक अंदर इमेज वाला एट्रीब्यूट नहीं है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए हम इसके लिए यहाँ पे लेके आ सकते हैं एक इमेज व्यू। और इसको मैं कर देता हूँ मैच मैच। और इसको मैं करता हूँ SRC फीमेल। ठीक है, और इसको मैं स्केल टाइप कर लेता हूँ सेंटर क्रॉप। ये चेक करो, सेट हो गया। जी सर। ठीक है ना, इसका पीछे जी। बैकग्राउंड वाइट है, तो हमें पीछे कार्ड का बैकग्राउंड भी वाइट करना पड़ेगा। कार्ड बैकग्राउंड कलर वाइट। और ये कार्ड हमने यहाँ पे गलत लिखा है, ये ये क्या वाइट नहीं हुआ, हमने गलत कोई चीज़ लिखी है, ये लिखा हुआ है ना।
ये आई थिंक ये हमने SRC लगाया हुआ ना, इस वजह से हमें वो पीछे बैकग्राउंड का फर्क नज़र नहीं आ रहा। वो देखें, हमने SRC लगाया हुआ तब हमें वो बैकग्राउंड पीछे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हमने पूरी पूरी वो फीमेल की पिक्चर पीछे इस तरह की है। सही है। जी। तो अब आप यहाँ पे देखो, हमारे पास अब इसका वर्टिकल बाइस कितना है इस वाली का। इस वाली का वर्टिकल बाइस हमारे पास 0.4 है। हम इसको भी 0.4 करते हैं। ठीक हो गया। और हम यहीं पे जो हमने ये टैक्स लिया है, सेम एज यही वाला टैक्स उठा के इस कंस्टेंट ये कार्ड व्यू है, इस कार्ड व्यू के बाय लगाते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे करते हैं फीमेल, और फीमेल करने के बाद हम इसको करते हैं स्ट्रिंग में। और यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास कलर कौन सा है, ये कौन सा है जी, 4CA 4 सी 64। वाला है। लाइक यही वाला कलर होगा, ये वाला कॉमन लाइट वाला। तो मैं एज इट इसको लिखता हूँ कॉमन लाइट कलर। ठीक हो गया। तो जी सर। अब आपको समझ आइए, ये देखें, एक तरीका तो ये लाइब्रेरी वाला आ गया, दूसरा तरीका हमारे पास ये विदाउट लाइब्रेरी आ गई। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिए। सही है। लेकिन बेस्ट देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट है, फिर ये कार्ड व्यू है, फिर ये इमेज व्यू है, लाइक फिर टेक्स्ट व्यू है। तो उसकी बनस्बत अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जस्ट सिंपल क्या है, आपकी यही है, आपको दोबारा कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, डायरेक्ट बिल्कुल। इमेज भी लग रही है, भी लग रही है। देखा जाए तो दोनों में लेआउट है, मतलब एक ये इसको छोड़ दो, एक ये आ गई, फिर एक ये आ गई दो, और एक ये आ गई तीन। इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में आपके पास आ गई जी एक, दो, तीन, और ये चार। ठीक है। अब इसमें एक ज़्यादा आ रही है, तो हमेशा जो शॉर्टर कोड होता है वो लिखना चाहिए। सही है। अब आपको दोनों की समझ आ गई है कि लाइब्रेरी से किस तरह होता है और विदाउट लाइब्रेरी हमारे पास किस तरह है। ये वो स्क्रीन है जो हमने जेंडर वाली स्क्रीन बनाई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, हमने इसका जो टॉप है ना, वो हमने इसके टॉप के साथ अटैच किया हुआ है। तो हमने ये काम नहीं करना। क्यों? तो जब हम ये काम करेंगे, स्क्रीन छोटी बड़ी होगी तो ये इमेज के ऊपर आके चढ़ जाएगा। तो हमने वो काम नहीं करना। हमने इस टेक्स्ट को ये जो है ना, टॉप टू बॉटम करना है। हमने इसका टेक्स्ट टॉप टू बॉटम किसके करना है, प्रोफाइल के, ताकि इसके ऊपर ही आना है। ठीक हो गया। ये अब देखें, ये अब आ गया है। अब ये देखें बिल्कुल नीचे चला गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी वर्टिकल वाइज जो है वो 9 9 रखी हुई, 0.9 रखे। हम इसकी वर्टिकल वाइज 0.5 रखेंगे, हमारे पास ये एडजस्ट हो जाएगा। सेम सही। एज इट, इसको भी हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम हम इसका भी क्या करेंगे, इसका क्या नाम रखा हुआ है हमने, फीमेल वाला। तो फीमेल हम करेंगे फीमेल सर्कुलर इमेज, और इसको हम कर देंगे 5। ठीक है। सही है। अच्छा, अब ये जेंडर वाली स्क्रीन है, तो सबसे पहले आपसे जेंडर पूछना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बैकएंड में थोड़ा सा आते हैं। बैकएंड में हमारे पास प्ले स्क्रीन है। प्ले स्क्रीन से हम जाते हैं अपनी हाइट वाली पे नहीं जाते, प्ले से हम जाते हैं अपना एज वाली पे। ठीक है। एज लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, जेंडर है, जेंडर वाली में जाते हैं। ठीक है। जेंडर वाली से जेंडर वाली से हम आते हैं, जेंडर वाला आ गया। अच्छा, इसका भी हमने नेक्स्ट बटन सेट नहीं किया। टॉप टू बॉटम हम कर लेते हैं, ये मेल इसके साथ अटैच है, लाइक ये इसके साथ अटैच है ना। ठीक है। हम मेल वाले के बॉटम में लेके चले जाएंगे, टॉप टू बॉटम ऑफ मेल कार्ड। ठीक है। अच्छा, ये इतना हो गया। हम इसको थोड़ा सा लाइक वर्टिकल करते हैं 6, नहीं
हम करते हैं 7 और ये थोड़े से ऊपर हैं तो हम इनको कर लेते हैं नीचे। तो ये है, तो हम इनको कर लेते हैं जी 2। इतने इनफ है ना? हाँ सही है। पहला सही था, मुझे लगता है ऐड की जगह भी सही थी। नहीं, ऐड की जगह हम एडजस्ट कर लेंगे। वो जब ऐड लगाएंगे ना, ऐड में हम ऊपर नीचे कर लेंगे, उसको कोई इशू नहीं है। अच्छा, हम अब आ जाते हैं जी जेंडर वाली में। तो जेंडर वाली में एक तो ये है कि जब वो, यहाँ पे हमें दो तीन काम करने पड़ेंगे। पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे हाइड वाले में एक फंक्शन लिखा हुआ था। हम हाइड में तो फंक्शन नहीं लिखा हुआ था, हम यहाँ पे, हम पहले फिलहाल यहाँ पे सेपरेट लिख लेते हैं, हमने जस्ट टेस्टिंग करनी है। यहाँ पे इसकी बाइंडिंग अप्लाई की हुई है, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं कि जब वो मेल वाले कार्ड पे क्लिक करें, मेल कार्ड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, फिर एक हमारे पास आ जाता है जी फीमेल कार्ड। तो फीमेल कार्ड पे सेट ऑन क्लिक लिसनर करें, ठीक है। अच्छा, जब वो हमारे पास मेल वाले कार्ड पे क्लिक करें तो हमारे पास जो मेल कार्ड है, मेल कार्ड डॉट, मेल कार्ड डॉट, इसका हमने क्या लिया हुआ है, प्रोफाइल इमेज। एस आर सी है ना, एस आर सी नहीं, एस आर सी नहीं। मेल कार्ड जब क्लिक करें तो हमारे पास मेल कार्ड का बैकग्राउंड डॉट बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल टू, नहीं, डॉट, रिसोर्सेज गेट रिसोर्स। आर, गेट आर, रिसोर्सेज। आर हमारा ये है, आर डॉट ड्राइवर डॉट, हमारे पास कौन सी है, कॉमन नहीं, यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन कलर। अच्छा, ये कार्ड का, सॉरी, कार्ड कलर देना है, हमने बैकग्राउंड नहीं देना। हमें यहाँ पे ये है, हमें यहाँ पे सेट कार्ड कलर है ना, सेट कार्ड बैकग्राउंड कलर, सेट स्ट्रोक कलर, सेट बैकग्राउंड रिसोर्सेज, सेट कार्ड बैकग्राउंड कलर, यहाँ डॉट कलर डॉट कॉमन, ठीक है। ये और ये कह रहा होगा कि भाई आप रिसोर्सेज वगैरह से ले, हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सजेशन दे रहे हैं कि आप इस तरह करो। तो हम सेम एज इट इसको करते हैं कॉपी। ऑलरेडी कॉमन कलर नहीं है उसका। बताता हूँ, एक मिनट वेट, ऑलरेडी कॉमन कलर यूज हो रहा है। अब हम करेंगे इसको लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कौन सा इसका कलर है, ये कलर है नहीं, ये कलर है जी कार्ड कलर। अच्छा, अब हम यहाँ पे करेंगे, जब वो फीमेल पे क्लिक करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्ड कलर, मेल का काला कलर आ जाएगा, लेकिन हमारे पास फीमेल का हमारे पास आ जाएगा कॉमन ब्लू, ठीक हो गया। उसके बरक्स जब वो यहाँ पे करेगा तो मेल वाले का आ जाएगा वो, और फीमेल वाले का आ जाएगा, फीमेल वाले का आ जाएगा कार्ड कलर। समझ आइए क्या हुआ है? अब देखो, जब वो मेल पे, बाय डिफॉल्ट हमारे पास वो मेल पे ही है ना, तो मेल पे जब वो क्लिक करेगा तो हमारे पास वो मेल का कॉमन ब्लू आ जाएगा और फीमेल का
दूसरा कलर आ जाएगा। जब वो फीमेल ऑलरेडी वाले पे कॉमन क्लिक, ब्लू है ना। ऑलरेडी तो कॉमन ब्लू है, लेकिन जब आप क्लिक करोगे तो वो कॉमन ब्लू तो नहीं आएगा फिर ना, उसको तो सेट भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ वही मैं कह जब रहा आप हूँ। सिलेक्शन करेंगे ना, मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। जब आप सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन पे सारे चेंज तो करनी पड़ेगी। ऑपोजिट होना चाहिए ना फिर उसका, जैसे ही वो मेल कार्ड पे क्लिक करे तो उसका कार्ड कलर होना चाहिए, फीमेल का कॉमन कलर होना चाहिए, वाइस वर्सा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी आप देखो, तो हमें टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट, उसका क्या नाम था, बल्कि उनकी आईडी है तो हमने दी ही नहीं है। हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, आईडी करेंगे हम यहाँ पे। ये मैं आपको थोड़ा सा उसको सेट करके दूंगा। ये भी फिलहाल मैं एक लाइक फंक्शनलिटी आपको करवा रहा हूँ। मेल के, ताकि हमारे पास फंक्शनलिटी वर्किंग करे, फिर हम उसको कस्टमाइजेशन इसकी करते हैं। फीमेल, ठीक है, आईडी फीमेल। अच्छा, यहाँ पे जब वो मेल का कलर हो जाए, मेल का टेक्स्ट डॉट सेट कलर हो जाए वाइट, और फीमेल का हो जाए कॉमन लाइट कलर। और जब वो फीमेल वाले पे क्लिक करे तो फीमेल वाले में यहाँ पे फीमेल का कलर हो जाए, फीमेल का कलर हो जाए वो, और मेल का कलर हो जाए ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा इसको रन करता हूँ। पहले वाली आउटपुट से पहले मैं आपको ये दोबारा रन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने स्टार्ट किया तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या है, मेल है। और ये जब मैं फीमेल पे क्लिक करूँगा तो वो देखो, अब आपको समझ आई है। जी सर। ठीक है, ये चेक करें, वर्क चेक करें कितना स्मूथली काम कर रहा है। हम इनमें हल्की सी लाइक एनिमेशन वो चीज़ें चीज़ें डालेंगे, लेकिन फिलहाल हम लाइक अपनी एक चीज़ को थोड़ा सा वे में लेके आ रहे हैं कि हाँ भाई हमारे पास ये सारी चीज़ें हो सकती है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो हमें छः छः बार चीज़ों को लिखनी पड़ रही है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं, एंटर कार्ड का। ठीक है, और उसके अंदर हम यहाँ पे कर देते हैं लाइक, ये कॉपी करते हैं फिलहाल, हम यहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं। और हम यहाँ पे ये कहते हैं जी, जो हमारे पास है जी, यहाँ पे हम इसको कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं जी एक्टिव कार्ड। और हमारे पास यहाँ पे मटेरियल कार्ड आ जाएगा, और इनएक्टिव कार्ड आ जाएगा। ठीक हो गया, एक्टिव और इनएक्टिव, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्या, टेक्स। हमारे पास एक्टिव टेक्स और इनएक्टिव टेक्स आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी, एक्टिव कार्ड, इनएक्टिव कार्ड।
अच्छा, यहाँ पे लिख लेता हूँ जी एक्टिव टैक्स और इनएक्टिव टैक्स। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी जेंडर कार्ड, जिसमें मेरे पास एक्टिव आ जाएगा मेल और फीमेल, यही बात है। और जी सेम सर। एज इट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी फीमेल, फीमेल और मेल, और यहाँ पे आ जाएगा फीमेल, और यहाँ पे आ जाएगा मेल। तो अब आप देखो, आपको मल्टीपल काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। सही है। अच्छा, ये तुम्हारे दो काम हो गए ना। अब हमने यहाँ पे एक और काम करना है। अब हमने यहाँ पे एक और काम करना है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट बटन का डार्ट सेट ऑन क्लिक लिस्नर भी लगाना है। सही है। उसमें हमारे पास क्या करना है, हमने हमने मूव करना है। करंट एक्टिविटी आ गई दिस, एंड उसके बाद हमारे पास आ जाएगी हाइड स्क्रीन। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे एक और काम करना है कि हम हाइड स्क्रीन पे जाएंगे। हाइड स्क्रीन पे जाने के बाद हम यहाँ पे ये काम करेंगे, क्योंकि हमने मेल और फीमेल को भी तो करेक्ट करना है ना, सेव करना है हमने मेल और फीमेल को भी। हमने यहाँ पे ये किया, और यहाँ पे हमने हाइड वाली स्क्रीन पे आ गए, और जब वो उसके ऊपर क्लिक करे तो हमने यहाँ पे ये काम करना है। और हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये किया, और मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जेंडर। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक जेंडर नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, वार जी एन जेंडर इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट हमने मेल रखा हुआ है ना। जी सर। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने मेल रखा, तो हम यहाँ पे जेंडर वाले को क्या कहते हैं, जेंडर वाले को हम करेंगे मेल, और जेंडर वाले को हम करेंगे फीमेल। ठीक है। जेंडर वाले को हम करेंगे फीमेल, और उसके बाद हम यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेंडर भेज देंगे। ठीक है। इतनी आपको समझ आई है। जी अच्छा, सर। ये हमारा काम हो जाएगा। अब हम यहीं पे आगे जाते हैं जी हाइट स्क्रीन पे, क्योंकि हाइट स्क्रीन पे अगर आपको पता हो तो हमने इसकी बैक वो नहीं किया था, क्या कहते हैं जी, यहाँ पे बैक नहीं लगाया था, क्योंकि उससे पीछे स्प्लैश स्क्रीन थी। ठीक है। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल। भी बैक लगाना पड़ेगा। उस बैक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी वेट स्क्रीन पे आते हैं। वेट स्क्रीन पे आने के बाद एक, वो लाइट ने बड़ा तंग किया हुआ है जी। कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम ये बैक वाला आइकन उठा लेते हैं हाइट वाले से, वेट वाले से, और यहाँ पे हम डाल लेते हैं अपने स्क्रीन। हाइट स्क्रीन पे, हाइट स्क्रीन पे डालेंगे, क्योंकि उस टाइम हाइट स्क्रीन पे हमारे पास आइकन वगैरह कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हमने ये डाल दिया। स्क्रीन शेयर ठीक कर है। लें। अच्छा, सॉरी, एक मिनट। ठीक है। शो हो रही है। जी सर। अच्छा, ये बैक वाला मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया है। और जो ये वाला है ना, ये अब ऊपर जाएगा। ऊपर जाने से हमने इसको बचाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसका टॉप जो है उसके बॉटम के साथ किसके साथ अटैच करेंगे, बैक के साथ, ताकि ये बैक से ऊपर ना जाए। सर। ठीक है। बस ये हो गया, स्क्रीन का यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, ये आ गया। अब आप यहाँ पे देखो तो ये काफ़ी नीचे आ गया है, क्योंकि हमने वर्टिकल 8 रखा हुआ है, तो हम वर्टिकल यहाँ पे 2 रख लेते हैं, ताकि ये हमारे पास इधर आए। ठीक है। और सेम एज एट हाइट वेट वाले में भी हमने इसको किस पे रखा, कहाँ पे रखा हुआ है, उस पे रखा हुआ है। तो वेट वाले को भी हम यहाँ से टॉप टू, सॉरी, टॉप टू बॉटम हम यहाँ पे भी करते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं जी, बैक वाले के इधर रखते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे वेट वाले पे आते हैं,
वेट वाले से हमने यहाँ पे फिन बैक का कोड उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये 0.8 है, तो हम यहाँ पे भी 0.2 करेंगे। अच्छा, ठीक है। इससे इससे लेआउट पे इशू नहीं पड़ता? मल्टीपल आइटम को बॉटम एंड कर पेरेंट कर देते हैं। नहीं नहीं, ये रेस्पॉन्सिव होती है। आपको ये, अगर मैं यहाँ से इसके नीचे नहीं करूँगा, इसके टॉप पे करूँगा ना, जब कोई कोई छोटी डिवाइस आएगी वो होगी ना, तो ये इस बैक से ऊपर चला जाएगा, लाइक ये सही। वाला इसके बराबर आ जाएगा, तो वो नहीं ठीक। अच्छा, मैंने यहाँ पे बॉटम का वेट, इशू नहीं पड़ेगा। जी, ठीक है। इसलिए मैंने ये लेआउट इसके नीचे चल रही है ना। अब मैं इनको ऊपर लेकर जाऊंगा, जितनी छोटी बड़ी होगी ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते जाएंगे, तो इस वजह से इनके बॉटम के नीचे अटैच करनी पड़ती है। हाइट वाले में आ गए, हाइट वाले में हम यहाँ पे ये है, यहाँ पे हम अपना एक बैक आइकन, लाइक बैक वाली चीज़ लगा लेते हैं। ठीक है। और हमारे पास जेंडर आ गया, ये आ गया जेंडर। जेंडर पे जब क्लिक करेंगे, ये जेंडर का कोड आ गया, यहाँ से जेंडर हमारे पास आगे पास हो जाएगा। ये एक्टिविटी आ गई, एक्टिविटी वाले में हमने यहाँ पे बैक का आइकन कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट होते होते हम अपने ऐप को रन करके आपको थोड़ा सा आउटपुट इसका मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम अब आपने मूव एक्टिविटी यूज किया। जेंडर वाली में, हाँ, मूव एक्टिविटी। जी जस्ट मूव किया है, इंटेंट वगैरह नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस में वैल्यू सेव कर रहे हैं ना, लाइक लोकल डाटा सेव कर रहे हैं। अच्छा, मूव एक्टिविटी में क्या फर्क आएगा? और मूव एक्टिविटी जस्ट पीछे इंटेंट लगा हुआ है ना, ये इंटेंट लगाया हुआ है, ये इंटेंट लगाया हुआ है ना। भूल गए हैं मेरे ख्याल से छुट्टी होने के चक्कर में। ये फंक्शन बनाया हुआ है। हाँ, ये फंक्शन बनाया था। बल्कि मूव, यहाँ पे हमें मूव एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगा, हमें यहाँ पे मूव नॉट फिनिश वाला करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फिनिश वो हो जाएगी, वो पीछे फिर वापस बैक नहीं आएगी, बल्कि हाँ, हमें ये वाली कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि फिनिश वाले में हमारे पास वो फिर पीछे मूव नहीं करेगा, लाइक पीछे नहीं जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो आप, तो फिनिश लगाया हुआ है, और फिनिश का मैंने आपको क्या कहा था, आपकी एक्टिविटी ही खत्म कर देता है। जब एक्टिविटी ही खत्म कर देगा, तो वो तो फिर काम ही खराब हो जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी हमारी ये सिलेक्शन प्रॉपर हो रही है। ये ठीक सर। है। मैं यहाँ पे मेल पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो देखो हमारे पास हाइड वाली स्क्रीन आ गई है। अब अगर मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, वो देखो ये है, सही है। मैं सही। वापस यहाँ पे करता हूँ, यहाँ मैं बैक किया तो वही है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, मज़ीद नेक्स्ट जाता हूँ, फिर आप यहाँ से भी पीछे आओगे तो देखो यहाँ पे है, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट किया। हम वेट वाले, हाई एज वाले पे आ गए, एज वाले के बाद हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे पहुँच गए। सही। ठीक है। अच्छा, इसका जो डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड में हमने ये दो स्क्रीन, मतलब ये दो तो हमने जेंडर वाले में तो रेडी कर दिए। अब हम क्या करेंगे, हम बैठ के दोबारा तो नहीं बनाएंगे। अब हम यही जेंडर वाले में से ही कॉपी करेंगे, ये वाली लेआउट, ये लेआउट एंड देन ये लेआउट, ये दोनों लेआउट हमने क्या कर दी, कॉपी। और सेम एज इट हम अपनी जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड किधर है, अब हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ पे करते हैं दिस, और यहाँ पे हम, ये हमारे पास कौन सा आइकन है, सेटिंग वाला आइकन है। ये यहाँ पे मैंने बैक लिखा है, ये लिखा, यहाँ पे ये आप सेटिंग आइकन लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम इधर नीचे पेस्ट कर देंगे। और इस कार्ड को हम क्या करेंगे, इस कार्ड को हम करेंगे टॉप टू बॉटम ऑफ सेटिंग। ठीक है। सही होगा। हमारी लेआउट ठीक हो गई। अब हम यहाँ पे वर्टिकल, हमारे पास हम यहाँ पे वर्टिकल ज़ीरो करते हैं, या अब ये वर्टिकल इस हिसाब से ज़ीरो यहाँ पे टच होता है। हम यहाँ पे टच नहीं करते, हम यहाँ पे करते हैं G1, तो 1 वो नीचे आ जाता है, 0.6 करते हैं। ठीक है। इधर इनफ है, ये 0.5 कर दें। ठीक हो गया। जी अच्छा, सर। अब आगे हमारे पास मज़ीद क्या है। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास दो स्क्रीन है, ठीक है।
दो स्क्रीन लाइक दिस। एक में ये है कि ऐप में आपके पास देखो वेट नहीं आ रहा। ठीक है, एक में आपके पास वेट लाइक ऊपर वो टेक्स्ट नहीं आ रहा, नीचे वाले में हमारे पास आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। तो मुझे तो ये वाली अच्छी लगी है। तो क्या कहते हैं, यही वाली बनाएं फिर? हाँ, यही वाले बना लेते हैं। ये बनाते हैं। इसके लिए आपके पास क्या आपको करना पड़ेगा, इसमें आपके पास आपको ये काम करना पड़ेगा। इस कार्ड के नीचे जाते हैं और मैं आपको यहाँ पे अगर एक लेआउट दिखाऊं तो हम इसको, अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट। ये एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइक मैच पेरेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे हाइट में 40 dp करता हूँ। फिलहाल टेस्टिंग के लिए मैंने एक चीज़ चेक करनी है। फिर उसमें आप हमें यहाँ पे लाइक ये वाली चीज़ में उठा लेता हूँ। इसके नीचे मैं करता हूँ दिस। और टॉप टू बॉटम मैंने प्रोफाइल नहीं करनी, टॉप टू बॉटम मैंने करनी है मेल। ठीक हो गया। और बॉटम टू बॉटम में कर लेता हूँ पेरेंट। ठीक हो गया। अच्छा, ये आ गया हमारे पास लाइक दिस। लेकिन हमारे पास यहाँ पे आई थिंक यही है, लेट मी इसको, हमारे पास यहाँ पे एक आता है इनपुट। ये है, पहले इनपुट लेआउट करनी है। ठीक है, इनपुट लेआउट। अब ये क्या कह रहा है इनपुट लेआउट का, ये क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है जी रिमूविंग एक्स्ट्रा क्लोजिंग टैब। ये लो। अच्छा, हम यहाँ पे ये कर लेते हैं ताकि मेरे पास ये आ जाए। यहाँ पे ये कर लेते हैं। ठीक है, ये आ जी। गया। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो इनपुट आएगी एडिट टेक्स्ट की। टेक्स्ट इनपुट लेआउट, जी, टेक्स्ट ये जो एडिट। बाहर हमारे पास बॉक्स आ रहा है ना, ये वो बॉक्स है। ठीक है, अब मैं आपको इस बॉक्स का लाइक हम यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स स्ट्रोक। बॉक्स स्ट्रोक हमारे पास कौन सा है जी, कॉमन कलर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखना हमारे पास इसका कॉमन कलर आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे इसकी विड्थ हाइट पहले देख लेता हूँ कितनी है। हमारे पास इसकी विड्थ हाइट जो है, ये जो है हमारे पास 154 और 58। 154 और 58। 58। ठीक है, ये आ गया है। अच्छा, बॉक्स स्ट्रोक कलर आ गया ये। और बॉक्स का जो हमारे पास बॉक्स विड्थ है, बॉक्स जो विड्थ हमारे पास है वो हम 1 dp ही करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट लिखें तो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यानी इसका टेक्स्ट इसका है। टेक्स्ट कलर हिंट, टेक्स्ट कलर हिंट हमारे पास आ जाएगा जी कॉमन कलर। और हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं। और देखें, आपको बॉक्स का कलर नज़र आया, ब्लू हो जी गया। सर। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, टेक्स्ट कलर आ जाएगा इसका ब्लैक। ब्लैक ही है, ब्लैक ब्लैक नहीं है तो वो है
क्या कहते हैं जी, कॉमन लाइट कलर। वाइट। अब मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट, ये इसको मैं कॉपी करता हूँ एक, क्योंकि इसमें एक दो चीज़ थोड़ी सी मिस हो गई। अब इसमें एक दो चीज़ें कौन सी है, मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कहता हूँ, ये मुझे क्या लिख के देता है, ये क्या कहेगा, ये कहेगा मिसिंग हिंट, ठीक, हिंट भी रहती है हमारे पास। और ये हमें थोड़ा सा सेट करके देगा, कहेगा जी बॉर्डर स्ट्रोक आ गई है, हिंट आ गई है, हैंड टेक्स्ट कलर आ गई है। हमने हैंड्स पेज में से ख़त्म की हुई हैं, हम इसको कॉपी करते हैं और इसको वापस पेस्ट करते हैं। और हमें यहाँ पे क्या था, जीरो नहीं करनी भाई, हमने यहाँ पे हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। ठीक है। और अब हमने यहाँ पे एंटर टेक्स्ट नहीं करना, हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट, WEIGHT, वेट। हार्ड कोड नहीं लिखते, हम लिखते हैं ये वाला काम। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे, अब इसकी ग्रेविटी को हम करते हैं सेंटर, कहाँ के हमारे पास ये सेंटर में है, सेंटर। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा रन करके चेक करते हैं आया ये क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो आउटपुट इसकी लाइक इसको ब्लू कलर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा। अब हम देखते हैं क्या होगा। आज ग्रेडल टाइम ले रही है। वो काम होगा ना इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने डिवाइस पे, यहाँ पे हम करते हैं ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या। अब हम डैशबोर्ड पे पहुँच गए। अब मैं जिस तरह इसको करूँगा वो देखें, हमारी वही वाली आउटपुट आ रही है। जी। ठीक है, वही है ना जो हमें यहाँ पे लाइक चाहिए। ठीक है। अब ये मुझे चाहिए सेंटर में। अब इसको सेंटर में किस तरह लेके आ सकते हैं, क्योंकि हम इसे एज इट इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं, हम इसको कहते हैं कि भाई मुझे तो इसको एक तो सेंटर करके दो। ये कौन सा है जी, ये है, इसको करके दो सेंटर एंड कॉर्नर राउंड। इसने बॉक्स बॉर्डर आउटलाइन कर दिया, इसने क्या किया यहाँ पे, कोई चीज़ चेंज की है, लेकिन मेरा से सिर्फ ये एक लाइन ऐड की है। यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने स्टाइल डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे स्टाइल है, यहाँ पे स्टाइल नहीं, यहाँ पे ये सारी वो कस्टम चीज़ यूज़ करे। हम यहाँ पे इस कस्टम चीज़ को यूज़ करते हैं। ये देखें, ठीक है, राउंड हो गया। हाँ, राउंड हो गया। अब इसने राउंड करने के लिए देखे क्या किया, वो एक तो उसने राउंड करने के लिए वो काम भी कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे स्टाइल बना के
ये देखें यहाँ पे आप स्टाइल बना के आप यहाँ पे स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। ये देखें, और लाइक इंक्लूड यहाँ पे, करके। जी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने कस्टम काम किया, लाइक ये बॉक्स का मोड हो गया ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन आ गया इसने। अब देखें रेडियो स्टॉप से ये दे दिया, हैंड से ये दे दिया, ये दे दिए, ये सारे इसने 12-12 करके दे दिए। लाइक 12-12 के हिसाब से उसने इतना ही किया हुआ है। अब हम यहाँ पे लाइक करते हैं 15, हमारे पास इसकी राउंडनेस ज़्यादा आ जाएगी, हम 15 बना पाते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उसने स्ट्रोक, देखो स्ट्रोक ये दे दिया, स्ट्रोक विद फोकस 2 dB दे दिया। और हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें वही है, इसने सिर्फ ये दो चीज़ें ऐड की हुई, यहाँ पे इनको सेंटर में कर दिया है। और हमारे पास यहाँ पे इसकी लाइक ये एक चीज़ आ गई है, बस ये राउंडनेस होगी तो बस ठीक है, आ गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे ये वर्टिकल बायस हम करेंगे, वर्टिकल बायस हमने किया 0.0, बहुत ऊपर आ गया है, मान करते हैं 1 के हिसाब से इतना ठीक है। और अब हम इसकी स्टार्ट टू स्टार्ट हम किसके साथ करते हैं, लाइक इसके साथ करते हैं। तो स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ हम करते हैं मेल वाले के साथ, मेल कार्ड के साथ। ठीक है, आप एक और काम भी कर सकते हो, पता है क्या, ये दोनों अगर आप देखो तो ये दोनों आई थिंक इसके नीचे, ये इसके नीचे हैं और ये इसके नीचे हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इसके साथ कर सकते हैं और इसका एंड टू एंड जो है वो हम वो भी मेल वाले कार्ड के साथ ही करते हैं। सही हो गया। अच्छा, जो हमारे पास यहाँ पे लाइक ये पड़ी हुई है, ये ये वाली जो चीज़ें हैं, ये हम उठाते हैं हम अपने वेट वाली स्क्रीन पे जाके। ये तो हाइट वाली स्क्रीन है, अ, आप भी कैंसिल हो जाओ ताकि हमें थोड़ी सी स्क्रीन मिल जाए। ये आ गई वेट स्क्रीन। तो वेट स्क्रीन पे हम सेम एज इट ये वाला सारा का सारा लाइक यहाँ से था, ये ये पूरा का पूरा हम उठा लेते हैं, कॉपी किया और डैशबोर्ड पे आ गए, यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे हमारे पास इसका क्या है जी, इसको हम आईडी दे देते हैं। इसको हम बल्कि इसको आईडी नहीं देते, हमें इसके साथ इसको कोई तलब ही नहीं है। अब यहाँ पे ये आ गया है। अब हम इसको करते हैं जी, एंड टू एंड हम करते हैं फीमेल कार्ड के साथ, और टॉप टू बॉटम भी हम करते हैं जी फीमेल कार्ड के साथ, और स्टार्ट टू स्टार्ट भी हम करते हैं फीमेल कार्ड के साथ। ठीक हो गया। और वर्टिकल वाइज हमने इसको कितना दिया हुआ है, इसको हमने दिया हुआ है, हम इसको एक और काम करते हैं, हम इसको बॉटम टू बॉटम किसी के साथ अटैच कर देते हैं, वेट वाले के साथ, ताकि जिस तरह वेट ऊपर नीचे हो तो ये भी साथ में ऊपर नीचे हो। अच्छा, इसको अब आईडी हमें देनी पड़ेगी, ये एक को हमें आईडी देनी पड़ेगी, वेट इनपुट। ठीक है, इसको हम आईडी दे देते हैं WEIG वेट इनपुट। ठीक हो गया। और इसको अगर आप टॉप टू बॉटम अगर हम नहीं भी करते तो हम इसको टॉप टू टॉप भी वेट इनपुट के साथ कर सकते हैं। बॉटम बॉटम भी हो गया। अब हम इसको वर्टिकल हटा देते हैं, अगर हम वर्टिकल हटाएं तो हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, अब ये बराबर हो गए ना, सही है, अब ये बराबर बराबर हो हो गया। गए हैं। लेकिन हम डिज़ाइन एक बार फिर हमें देखना पड़ेगा कि डिज़ाइन में हो क्या रहा है। डिज़ाइन में ठीक है, डिज़ाइन में ये ज़्यादा फैले हुए हैं ना, हमें इनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
इसकी कितनी है वेट हाइट? इसकी वेट हाइट है हमारे पास 164 और 52। 164, 164 और क्या था? 52। 52। और इसको कर देते हैं 52। ठीक है। और अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, और हम, क्योंकि सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है ना, ये हमारे पास है जी 74, 36। 74, हाइट इसकी आ जाएगी 36। ठीक है। और इसकी हाइट भी आ जाएगी, इसकी है ऑलरेडी 36 ही है, लेकिन अब हमें यहाँ पे टैक्स भी देखना पड़ेगा। इन टैक्स का वो कितना है? 22 है ना? 22 है। हमें यहाँ पे इसको करना पड़ेगा 22, और इसको भी हमें करना पड़ेगा 22। ठीक है। और अब हमारे पास मज़ीद और क्या है? इसको हम करते हैं, इसका हमारे पास बोल्ड डाले की है, और हमारे पास यहाँ पे कौन सा है जी? बोल्ड डाले का, ठीक है। अब सेट हो गया ना? अब जी अगर मैं सर। आपको रन करके चेक करवाऊँ, कल अगर इसका हुआ ना तो बाकी काम हम इंशाल्लाह कल इसका कर लेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी होगी, 1.5 घंटा हो गए। तो ठीक हो। कल हम इसका फिर इस तरह कर लेंगे कि कल मेरा टेस्ट है, वो अगर हो जाता है तो फिर शाम के टाइम आऊँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे नहीं होगी। इंशाल्लाह हो जाएगा टेस्ट। ठीक है, ये देखें, सही है, आउटपुट आपको नज़र आ रही है। जी सर। अब इसकी क्लिक नहीं लगेगा, क्योंकि अभी वो नहीं है। अब वेट ऑफ वर्क आपको देखो तो वो हमारे पास सेम यही हाइट वाले पे चला गया ना, लाइक ये बिल्कुल। जो हमें चाहिए थी। अब आप यहाँ पे वैल्यू वगैरह लिख सकते हो, हम वो बाद में फिर सेट कर लेंगे वैल्यू को। ठीक होगा ठीक सर। है। ठीक है। यहाँ में देखो तो टैक्स हमारे पास ब्लैक है, यहाँ पे वो है, तो वो हम चेंज कर लेंगे। फिर भी आगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल कर लेंगे। इंशाल्लाह। ये कर लूँ गेटअप पे पुश फिर? यस सर, पुश कर दें। चले, मैं आप रहो, मैं करता हूँ कमेंट, और हम इसको करते हैं जी। आज हमने क्या किया है जी? जेंडर, स्क्रीन रेडी, और एंड सेव, सेव वैल्यू इन शेयर। ठीक है। सेकंड हमने किया है जी हाइट स्क्रीन, हाइट स्क्रीन, और डबल किधर गया? बैक आइकन ऐड। अच्छा, फिर हमने डैश बोर्ड स्क्रीन रेडी ऑफ। ठीक है। हेलो। जी सर। ठीक है। जी सर। ये 3 कमेंट हो गए हैं, ये मैं पुश कर देता हूँ। ये मैं पुश कर देता हूँ, तो आप हमारे पास इसको फेच करते हैं। फेच आपने तो अपना बना रहे हैं, आप तो मेरा वाला तो वो नहीं कर रहे, लेकिन ये कि वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इसका पास सर हो गया। एक चीज क्लियर कर देंगे, कब हमें एक्टिविटी फिनिश करें, कब नॉट फिनिश करें। मैं बताता हूँ। अब आप देखो, ये एज पर रिक्वायरमेंट आपकी जो भी है आप कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो, तो मैंने अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, तो मैंने देखो एक पिछली वाली एक्टिविटी फिनिश नहीं की ना,
ठीक है, हाँ नहीं की। पिछली वाली एक्टिविटी नहीं फिनिश की। मेरे ख्याल से की हुई है। एक मिनट मुझे देखने दें। लास्ट स्क्रीन हमारी एज है ना, एज स्क्रीन पे हमने क्या किया हुआ है, नॉट फिनिश लगा हुआ है ना। अब आपको पता है कि डैशबोर्ड पे पहुंचने के बाद आप वापस तो नहीं जा सकते, आपके पास डायलॉग आता है भाई आप अपनी ऐप को एग्जिट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। ठीक है, उस टाइम आपको एग्जिट स्क्रीन नहीं चाहिए होती। ठीक है, डायरेक्ट आपको मतलब पूरी पूरी, अब देखो मैंने पीछे एग्जिट नहीं किया ना, लाइक मैंने पीछे फिनिश किया हुआ है, तो अब मेरी स्क्रीन पीछे मूव करेगी, वो देखें। नजर आई आपको? सही। अगर फिनिश ये देखें, लगाएंगे प्रीवियस स्क्रीन एंड हो जाएगी। या फिनिश करंट। लगाएंगे फिर। अब देखो, अब मैंने इसमें फिनिश नहीं लगा हुआ ना, देखें इसमें फिनिश नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब फिनिश किस में लगा हुआ है, देखें इसमें भी अब फिनिश लगा हुआ है ना। अब आप चेक करना, तो फिनिश वाला हमारा पास कहाँ पे है, हमारे पास जेंडर वाले में है। तो मैं जेंडर वाले में पहुंच के आपको, बल्कि जेंडर वाले में भी हमारे पास यहाँ पे ये तो नेक्स्ट वाली है ना। तो जब आप इसके बैक पे क्लिक करोगे तो इसका बैक आपके पास, मैं बैक चला जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ ना, जेंडर पे। अब आप एक चीज़ चेक करो, मैं जहाँ पे स्प्लैश पे आगे, स्प्लैश में मैंने क्या यूज़ की हुई है, स्प्लैश में मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, फिनिश। फिनिश। ठीक है, फिनिश का मतलब है कि जब मैं जेंडर स्क्रीन पे पहुंचूंगा, यहाँ पे देखो, स्प्लैश स्क्रीन के बाद जब मैं जेंडर स्क्रीन पे पहुंचूंगा, अब मैं जेंडर स्क्रीन पे हूँ, तो मैंने कह दिया कि भाई पीछे वाली एक्टिविटी खत्म हो जाए, तो मैंने क्या लगाया था, फिनिश। फिनिश। यही बात है ना। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप मुझे बताओ, स्प्लैश पे जाएगा कि एप्लीकेशन बंद होगी? वो तो बंद कर देगा। यही बात, अब आप देखना, वो देखो एप्लीकेशन क्या हो गई, बंद। एक क्यों? तो इससे पीछे कुछ है ही नहीं है तो, एक जिससे तो वो मूव हम करे। इंटेंट के थ्रू मूव कर रहे हैं, सही है। मूव तो इंटेंट के थ्रू ही हो रहा है। मूव इंटेंट के थ्रू ही हो रहा है ना, उसके अंदर हम जैसे इंटेंट के थ्रू मूव होते हैं तो उसी के नीचे लिख देते हैं इंटेंट के नीचे कि फिनिश हाँ है ना। फिनिश, जी जी फिनिश। एक ये जैसे एक, बैक बटन पे क्लिक करवाते हैं वो फिनिश करता है, वो जो बैक बटन क्लिक करवाते हैं वो करंट एक्टिविटी फिनिश करता है। जी, करंट सही। एक्टिविटी फिनिश करता है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो, ये जो आपके पास फिनिश है ना, फिनिश ये आपकी करंट एक्टिविटी को क्या करता है, मैं आपको यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ, जो ये है आपकी, ये करंट एक्टिविटी को जो है वो क्या करता है, फिनिश। इसमें ही, इसमें भी एक और चीज़ है, वो क्या कहती है, वो क्या कहती है, वो आपकी पूरी की पूरी ऐप को अफिनिटी है वो तो। बताता हूँ, कंप्लीट, कंप्लीट ऐप फिनिश। ठीक है, उसके लिए आपके पास ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, करंट एक्टिविटी फिनिश इन्फिनिटी। फिनिश इन्फिनिटी का यहाँ पे ये मतलब है कि आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को ही बंद कर दो, कोई आगे पीछे जाने वाला काम नहीं है। ठीक है, और जो सही। आपकी फिनिश है, फिनिश आपकी सिर्फ एक्टिविटी क्लोज करता है, और सही। फिनिश एक्टिविटी पूरी की पूरी ऐप को बंद करता है। सही है, अगर वो एक्टिविटी को फिनिश करता है तो वो स्क्रीन तो एंड हो जाती है, वो फिर बैक आता है तो फिर। किस तरह? मिसाल के तौर पे वो एज के बाद चला गया हाइट के ऊपर, एज हमने हाँ उसको फिनिश करवा दी। हाँ, तो वो बस वो पीछे फिर नहीं जा सकेगा ना, वो फिनिश नहीं, वो पीछे जा ही नहीं सकता, वो डायरेक्ट बंद हो जाएगी। यही मिसाल मैंने आपको यहाँ पे स्प्लैश पे दी है, देखो स्प्लैश आपकी सबसे पहले कौन सी, पहली एक्टिविटी है। ठीक है, स्प्लैश पहली एक्टिविटी है। अब इसमें मैंने फिनिश लगाया हुआ है ना, अब आप यहाँ पे देखो, सही। स्प्लैश पे मैंने क्या लगाया हुआ है, फिनिश स्प्लैश पे लगा। क्या लगा हुआ है, फिनिश। इसका मतलब है अब मैं जब आगे जाऊंगा, अब मैं आगे चला गया, आगे गया तो जो पीछे वाली एक्टिविटी है वो खत्म हो गई है। ठीक है, अब वो पीछे नहीं रही, खत्म हो गई है। अब मैं जब यहाँ पे बैक करूंगा, उसको पीछे कुछ मिल ही नहीं रहा, लाइक ये समझ ले पीछे कोई सीढ़ी ही नहीं है, तो वो किधर से उतरेगा, उसने तो फिर डायरेक्ट ही छलांग लगानी है। अगर कुछ पीछे है नहीं तो फिर उसको फिनिश एफिनिटी शो करा है ना। वो तो मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, वो एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आप कर सकते हैं वो आप कर ठीक कर हो। लें, वो एज पर रिक्वायरमेंट है के ना। अंदर अब यहाँ अगर पे, अब आपने। फिनिश इन्फिनिटी, अब आप कहाँ पे यूज़ करते हो, मोस्टली जो फिनिश इन्फिनिटी हम यूज़ करते हैं ना, वो जो, अगर आपको आइडिया हो कि वो जो आपसे पॉपअप पूछ होता है भाई, आर यू एग्जिट और नॉट। ठीक है, सही। आर यू एग्जिट आर नॉट, वो जो जहाँ पे वो पॉपअप आ रहा होता है ना एग्जिट वाले में, वहां पे आप फिनिश नहीं इस्तेमाल कर सकते, वहां पे आप फिनिश इन्फिनिटी इस्तेमाल करोगे। ठीक हो गया।
अच्छा, तो ये इसके अंदर हम अगर प्रीवियस स्क्रीन पे जाना चाहें विदाउट इंटेंट 2